बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में खूनी संघर्ष हुआ है। छज्जा निर्माण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर चले लाठी डंडे और हथियार। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा लिया है। नई मंडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर छज्जे के निर्माण को लेकर ये दो पक्ष आमने सामने आ गए और उसके बाद क्या हाल हुआ यहाँ पर वो आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। उसके हाथ में जो आया फावड़ा लाठी डंडा वो एक दूसरे पर टूट पड़ा उससे। देखिए सामने के पक्ष की तरफ से भी फावड़ा जलाया जा रहा है। अलीगढ़ में एक परिवार के अस्पताल पहुंचने के बाद ये कहा जा रहा है कि भूख के चलते परिवार अस्पताल पहुंचा है। महिला और 5 बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं। कई दिन से खाना ना मिलने से बीमार हुए हैं। पति की पिछले साल मौत हो गई थी। लॉकडाउन में मां की नौकरी छूट गई। परिवार के पास आधार कार्ड नहीं था। लगा जी पिछले लॉकडाउन में और मेरे पति खत्म हो गए ना है तो का कहते हैं बाके वहाँ में जब ही परेशानी आई है। और फिर तो का कहते हैं जब काम करते रहे हम तो फिर तो आई नहीं। अब जी लॉकडाउन दोबारा लगो है ना तो दोबारा लगने के बाद हम परेशानी फिर आ गई तो बीमार पड़ गए बच्चा। तो सुना आपने, महिला का कहना है कि पिछले साल उनके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद लॉकडाउन में उनकी नौकरी छूट गई और ऐसे में खाने को कुछ नहीं था, आधार कार्ड नहीं था। कई दिन से खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ गए और अब अस्पताल में एडमिट है। तो क्या भूख से ये परिवार अस्पताल पहुंचा है? जैसा कि जो परिवार में मां है उनका कहना है कि उनके पास खाने को बहुत दिन से कुछ नहीं था, किसी ने कुछ नहीं खाया और लॉकडाउन में मां की नौकरी भी छूट गई थी। परिवार के पास आधार कार्ड भी नहीं था, जो कि वो सरकारी जो व्यवस्था बनी हुई है उसका फायदा ले सकते। तो ऐसे में कई दिन से खाना ना खाने के चलते वो बीमार पड़ गए। हमारे साथ जीएम चंद्रभूषण सिंह जुड़ गए हैं। चंद्रभूषण जी, आपके भी संज्ञान में मामला आया होगा, क्या वाकई ये परिवार भूख से अस्पताल पहुंचा है? देखिए, ये जो जानकारी में आया मेरे तो मैंने तुरंत अपने सारे अधिकारियों को भेजा। एसडीएम गए, हमारे डीएसओ गए और बीडीओ गए। इन लोगों ने जानकारी की तो इनका ये कहना था कि इनके परिवार के सारे लोग बीमार थे। जो महिला है वो भी बीमार थी और जो बड़ा बेटा है वो भी बीमार था। और बड़े बेटा ही राजमिस्त्री का काम करता था, वही परिवार का अर्निंग मेंबर है। गांव में इनका अपना पक्का मकान है, पर बीमार होने की वजह से खाना नहीं बना पा रहे थे। असली बात ये है, ये जरूर आया कि इनके पास खाने, चूंकि अर्निंग मेंबर बीमार हो गया था इसलिए इनकम नहीं थी तो दिक्कत आ रही थी। तो ये प्रधान से संपर्क किए होंगे कल। तो प्रधान ने कहा कि मेरी शपथ नहीं हुई है। खैर, तो शासनादेश ये है कि अगर गांव में कोई भूखा है तो प्रधान की जिम्मेदारी और सचिव की है कि वो उसमें से व्यवस्था करे। तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी है कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल परिवार अस्पताल में है, उसका इलाज हो रहा है। वहाँ पे पैसा भी उपलब्ध करा दिया गया ग्राम निधि से इनको। इनका अंत्योदय का राशन कार्ड भी जारी करा दिया गया। आधार और बैंक खाता खुलवाने की कार्रवाई हो रही है। श्रम विभाग के अधिकारी जो है वो मौके पे रजिस्ट्रेशन भी इनका करा रहे हैं ताकि अन्य सरकारी योजनाओं में इनका लाभ इनको मिले। चंद्रभूषण जी, आपने बताया कि जो अर्निंग मेंबर था बीमार था, लेकिन बीमार किस वजह से थे? मतलब क्या बीमारी हो गई थी? गांव में बीमार थे लोग, कोई सामान्य बीमारी है। मैंने सीएमएस से पूछा, सब ठीक है। अब थोड़ा सा 4-5 दिन से बुखार और इस तरह की प्रॉब्लम थी, इसलिए ये कमजोर हो गए थे, बस ऐसा कुछ नहीं, कोई खास बीमारी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। उत्तराखंड पर